जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 24 अगस्त का पहली शिफ्ट का एग्जाम था वो हो चुका है और पहली शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन प्रश्नों को रिपीट करता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएस के प्रश्नों को कर लेते हैं। जीएस में दोस्तों जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो कौन सा वायरस था जो कई ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था? सनबर्स्ट था दोस्तों। सनबर्स्ट वायरस जो है ये कई ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर था। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया था तो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो पैंजिया है दोस्तों। पैंजिया तो है ये पृथ्वी का प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है पैंजिया महाद्वीप। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करते हैं? तो विश्व बैंक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक है जो प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक है जो गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। समानता से दर्शाया गया है दोस्तों, समानता से वेदों में मानव के अधिकारों को दर्शाया गया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कला दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था दोस्तों। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का ने, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगा शहर वह शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक हैं। तो मेगा शहर वह शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा होती हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा होती हैं। जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा होती हैं उन्हें मेगा शहर कहा जाता है, और जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा होती हैं उन्हें महानगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? C.S. लुइस के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, C.S. लुइस के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है दोस्तों। शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ITEC का कार्यक्रम का उद्देश्य है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। भारत में GST मॉडल में संरचनाओं यानी कि स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो भारत में 4 GST मॉडल हैं दोस्तों, 4 GST मॉडल हैं भारत में। WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? तो नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं दोस्तों। नगोजी ओकोंजो-इवेला जो हैं वर्तमान में WTO के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? मारियो पुजो के द्वारा द गॉडफादर को लिखा गया, मारियो पुजो के द्वारा। पेन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पेन का फुल फॉर्म क्या है?
तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म होता है, यानी कि अस्थायी खाता संख्या होता है पैन का फुल फॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है दोस्तों, प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? केवल भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चैटी पीपल के माध्यम से पता लगा सकते हैं दोस्तों। फेसबुक ग्राहक विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में चैटी पीपल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। और टका को याद रखिए दोस्तों, टका जो है ये बांग्लादेश की करेंसी है, मुद्रा है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 5 मार्च को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रेक्स वर्सल्स में मान्यता दी गई है? किसे दी गई है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दी गई है दोस्तों। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रेक्स वर्सल्स में मान्यता मिली है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ह्यूमन्स राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक किसने लिखा है? तो ये B.R. किट्स अय्यर की पुस्तक है दोस्तों, B.R. किट्स अय्यर की पुस्तक है। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक जो है B.R. किट्स अय्यर की पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज किया था, डैनियल रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो जीएसटी का जो वेबसाइट है सामान्य पोर्टल कौन सा है? www.gst.gov.in होता है दोस्तों। www.gst.gov.in जो है ये जीएसटी का सामान्य पोर्टल है, वेबसाइट है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला होता है। तो नीलगिरी पर्वत जो है इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश से आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो वो व्यापार घाटा कहलाता है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो कुश्ती या पहलवानी कहते हैं दोस्तों, अखाड़े में जो की जाती हैं उसे कुश्ती या पहलवानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो किसने जारी किया? FAO ने जारी किया दोस्तों, FAO ने जारी किया है। पृथ्वी की एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होती हैं? पृथ्वी की जो एल्बिडो है ये काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होती हैं? वायुमंडल में धूल की कणों से प्रभावित होती हैं। वायुमंडल में धूल की कणों से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना खोजा था वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो फिशिंग में शामिल है दोस्तों, फिशिंग में व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी की राजधानी क्या है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। तो दोस्तों हमने जीएस के सभी प्रश्नों को कर लिया है। अब हम हिंदी के प्रश्नों को कर लेते हैं। हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था 10 मुख में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है दोस्तों, 10 मुख में बहुब्रीहि समास है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। बना बनाया बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देने का अर्थ होता है बना बनाया बिगाड़ देना, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर था। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दोहरा लाभ होना, इसका अर्थ हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अगर आपने लगाया था तो आपका आंसर जो है राइट आंसर है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। पतन दोस्तों उत्थान का विलोम शब्द है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं। ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं दोस्तों। चलना फिरना और दौड़ना जो हैं ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। गद्यांश के 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन गद्यांश के पूछे गए थे। तो हम गद्यांश नहीं कराएंगे दोस्तों, गद्यांश को आप देख लीजिएगा। एग्जाम सोच टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, जहां से आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, करण से ये प्रश्न पूछा गया था कि करण कारक किस वाक्य में है। तो करण कारक किस वाक्य में है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। वो कलम से लिखता है, वो कलम से लिखता है, यानी कि यहाँ पर साधन के बारे में बताया जा रहे हैं। तो यहाँ पर करण प्रत्यय हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक होगा। और वो कलम से लिखता है, यहाँ पर करण प्रत्यय होगा। ओटना और औटना का अर्थ क्या है। तो ओटना का अर्थ होता है बिनोले अलग करना और औटना का अर्थ होता है खौलाना। निम्नलिखित में अवयव हैं, निम्नलिखित में अवयव कौन सा हो जाएगा। तो आह जो है दोस्तों ये एक अवयव है। आह जो है ये अवयव है। श्याम दक्षिण और भारत जो हैं ये सारे संज्ञा हैं, लेकिन आह जो हैं ये अवयव हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं। जयशंकर प्रसाद है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने आंसू की रचना की थी। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में दोस्तों बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों समास हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रायोरिटी किससे देंगे, प्राथमिकता आप बहुब्रीहि को देंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया था तो आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ये चिन्ह किसे दर्शाता है। ये किसका चिन्ह है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों तद्भव होता है, विदेशी होता है, तत्सम होता है, लेकिन यौगिक जो है ये नहीं होता है दोस्तों। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव होता है, विदेशी होता है, तत्सम होता है और इसके अलावा देशज होता है दोस्तों, देशज, और यौगिक नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। बद्री नारायण को दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो किसका अर्थ है दोस्तों, अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अंगना का अर्थ क्या होता है, स्त्री होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यहाँ पर शुद्ध वाक्य दोस्तों पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये शुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। तो भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये शुद्ध वाक्य हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो से यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह है। जब कहीं पर अलगाव की बात होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है। तो वहाँ जो है ये एक अवयव शब्द है, वहाँ जो है ये एक अवयव शब्द हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके वो आकथ्य होता है। तो जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, आकथ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है दोस्तों। परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र नहीं होता है। सर्वत्र जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव होता है। शीत का विलोम क्या होता है। शीत का विलोम होता है उष्ण। शीत का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संभव है ये वाक्य किस काल में है, संभव है ये वाक्य किस काल का है, ये संभाव्य भविष्य काल का वाक्य दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द हैं, तो महत जो है ये विशेषण शब्द है दोस्तों, महत जो है विशेषण शब्द हैं। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा, दैनंदिनी का पर्यायवाची दैनिकी होगा। दैनिकी जो है ये दैनंदिनी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो अमृतलाल नागर जो हैं ये सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, अमृतलाल नागर। समश्रुत शब्द युग्म का भिन्न अर्थ वाली जोड़ी कौन सी है, पहचानिए। तो कुल और कूल है दोस्तों, कुल और कूल हो जाएगा। कुल का अर्थ क्या होता है, कुल का अर्थ होता है वंश, और कूल का अर्थ क्या होता है, कूल का अर्थ क्या होता है, किनारा होता है। कूल का अर्थ किनारा होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है, प्रेम। या फिर अगर आपको रति दिया होता है तो रति भी करेक्ट आंसर हो जाता, रति या प्रेम होता है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महती होगा दोस्तों। महती जो है ये महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। 2013 में मिलजुल वन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, मृदुला गर्ग को दिया गया था। मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल वन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, मृदुला गर्ग को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो भा जो है ये महाप्राण का उदाहरण है, भा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र जो है दोस्तों, अग्र ये तत्सम शब्द है। अग्र क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों हमने जीएस और हिंदी के प्रश्नों को इस वीडियो में देख लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और दोस्तों इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो 23 अगस्त का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन्हें आप अगर नहीं देखा तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको एक हिंट मिलेगा। और अगर क्वेश्चन रिपीट करते हैं एग्जामिनर तो उन्हें आप आसानी से कर लेंगे, तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।